गाइस कैसे हो। वेलकम बैक टू VMinds। गाइस iOS 15 के फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे एक वीडियो बन चुकी है एंड ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा iOS 15 के कुछ हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत ही कमाल के होने वाले। तो वीडियो पूरा देखना गाइस। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली VMinds को सब्सक्राइब करो ऐसे ही iOS आईफोन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ओके, अब शुरू करते हैं iOS 15 का जो सबसे पहला फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स है। iOS 15 में आप अपने आईफोन के कैमरे से किसी भी इमेज को एक नेक्स्ट लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। राइट साइड में आपको कैप्चर एक आइकन देखने मिलेगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके कैप्चर कर सकते हो, देख सकते हो। कोई वर्ड है उसे ट्रांसलेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड उस प्रोडक्ट को देख सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई दूसरा लैंग्वेज है ट्रांसलेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो आईफोन के कैमरे से iOS 15 में। एंड सेकेंड, आप जूम कर सकते हो कुछ इस तरीके से स्वाइप अप एंड स्वाइप डाउन करके वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। तो ये भी एक यूनिक फीचर्स है गेस्चर्स बेस्ड कैमरे के अंदर। तो डेफिनेटली ये भी हेल्प करेगी। आप जूम आउट करोगे, टेलीफोटो लेंस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर से आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको एक कंट्रोल ऐड करना है। कंट्रोल सेंटर में से देख सकते हो मैंने ऐड किया हुआ है टेक्स्ट साइज़। आप गाइस किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में टेक्स्ट साइज़ मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाइस समझ लो टेक्स्ट साइज़ मुझे मेंटेन करना है, कम ज़्यादा करना है टेक्स्ट साइज़ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको कंट्रोल सेंटर से टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा देना है। अकॉर्डिंग टू यू आपको कितना टेक्स्ट साइज़ चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे मैंने फुल कर दिया है टेक्स्ट साइज़, तो यहाँ पे फुल हो गया है टेक्स्ट साइज़ एंड इसे कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। एंड गाइस ये ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन में काम करते हैं और काफ़ी एक्यूरेट है। जो नेक्स्ट फीचर्स है टिप्स एंड ट्रिक्स है, वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स है मेरा नोट्स से रिलेटेड। गाइस नोट्स आपको ओपन करना एंड एक बार आप टैप करोगे आपको 3 ऑप्शन देखने मिलेगा। सेंटर वाला ऑप्शन काफ़ी काम का है, टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा। इस पर आप क्लिक करोगे एंड आप किसी भी हार्ड कॉपी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके नोट में तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड जो आपको चाहिए वो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपने नोट्स में। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है या आपका कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है या आप कुछ अपने नोट्स में इंसर्ट करना चाहते हो बिना टाइप किए, तो डेफिनेटली इजी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो जो लिंक रहेगा वो लिंक भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होके आया है iOS 15। गाइस ये नोट्स में ही नहीं, टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा का ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया आप इंस्टाग्राम एंड काफ़ी सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। एक बार जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट फीचर्स है iOS 15 का स्पॉटलाइट सर्च बार। गाइस आप लॉक स्क्रीन पे भी स्पॉटलाइट सर्च बार फीचर्स यूज़ कर सकते हो स्वाइप डाउन करके एंड यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो, जो चाहो वो सर्च कर सकते हो। पहले गाइस लॉक स्क्रीन पे ये एक्सेस नहीं था बट नाउ इन iOS 15 आप स्पॉटलाइट सर्च बार फीचर्स को लॉक स्क्रीन पे भी एक्सेस कर पाओगे। गाइस नेक्स्ट फीचर है iOS 15 का अगेन स्पॉटलाइट सर्च बार से है। आप किसी भी फोटोज़ को सर्च कर सकते हो। इवन आप फोटो के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसके हेल्प से, ठीक है, आपके पास बहुत सारा फ़ोटो है, 1000 प्लस फ़ोटो है, आपको सर्च करना है एक फ़ोटो, आपको स्पॉटलाइट सर्च बार में सर्च करना है फ़ोटो एंड सच कोई फ़ोटो है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, आपको वो टेक्स्ट लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VMinds से रिलेटेड जितना इमेज है सब यहाँ पे आ जाएगा एंड हाईलाइट करके दिखाएगा आपने ये सर्च किया है। आप इसी तरीके से आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो एक टेक्स्ट का यूज़ करके, आपके इमेज के अंदर वो टेक्स्ट रहेगा तो आपका आईफोन ईजिली फाइंड आउट कर लेगा। एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड गाइस स्पॉटलाइट से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप डिलीट भी कर सकते हो iOS 15 में। नेक्स्ट आप स्पॉटलाइट सर्च बार से किसी भी एप्लीकेशन को ड्रैग कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे ईजिली और ये सारे फीचर्स पहले आईफोन में पॉसिबल नहीं थे। नेक्स्ट आप अपने आईफोन में पहले से ज़्यादा ईजी तरीके से मैनेज कर पाओगे होम स्क्रीन को। सिंपल आपको अनटिक कर देना है जो आपको होम स्क्रीन चाहिए, जो नहीं चाहिए सिंपल आपको अनटिक कर देना है, जो चाहिए आपको टिक कर देना है। आप ईजिली ड्रैग करके मैनेज कर पाओगे, आपको एक एक एप्लीकेशन उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस पुराने iOS 14 के कंपेयर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, आप ईजिली मैनेज कर पाओगे अपने होम स्क्रीन को। काफ़ी लोग कस्टमाइज़ करना पसंद करते हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारे फीचर्स। नेक्स्ट iOS 15 के फीचर्स के लिए आपको जाना है आपके आईफोन के सेटिंग में, देन एक्सेसिबिलिटी में एंड स्क्रॉल डाउन करना है आपको एक ऑप्शन दिखेगा
प्री ऐप सेटिंग। वैसे iOS 15 में ऐड हुआ है नया फीचर्स। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो डाउनलोड करके, एंड उस पर्टिकुलर ऐप में आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन का आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बटन के शेप्स को चेंज कर सकते हो, एंड ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट इन्वर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इससे चेंज करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है। इसे चेंज करते हैं, ऑन करते हैं, एंड मैं आपको बता दूँ क्या चेंजेस देखने मिलेगा। इसका अफेक्ट सिर्फ उस एप्लीकेशन पे पड़ेगा जिससे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट इन्वर्ट कलर चेंज हो गया इस एप्लीकेशन का, एंड इसे आप इजीली ऑफ भी कर सकते हो, एंड उस पर्टिकुलर ऐप में आप चेंज कर सकते हो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो एप्लीकेशन में। तो ये फीचर्स भी काफ़ी लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। गाइस नेक्स्ट फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर से रिलेटेड है। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस किया नोटिफिकेशन सेंटर में। iOS 15 में आप किसी भी नोटिफिकेशन को प्रेस एंड होल्ड करके आप शॉर्ट्स में देख सकते हो कि उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या आपको देखने मिलेगा। ये एक इम्प्रूवमेंट किया है iOS 15 में, एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी लोग के लिए। एंड पता नहीं होगा तो डेफिनेटली गाइस अभी पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड गाइस स्वाइप राइट करोगे तो ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। यहाँ से आप किसी भी नोटिफिकेशन को, किसी भी पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, या आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन आपको परेशान कर रही है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ईजिली आप म्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड है। अगर आपने आईफोन में स्क्रीनशॉट लेते हो, किसी को शेयर करना चाहते हो, तो सिंपली आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड प्रेस एंड होल्ड करना है एक फिंगर से जहाँ पे आपको शेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं मैसेज एप्लीकेशन में शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैसेज बॉक्स पे रिलीज कर देंगे तो ईजिली आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हो। मगजमारी की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर एप्लीकेशन ओपन करते हो, फोटोज में जाते हो, शेयर करते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप ईजिली शेयर कर सकते हो। तो iOS 15 में ये छोटा सा चेंजेस हुआ है स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। नेक्स्ट फीचर है सफारी से रिलेटेड। गाइस आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। iOS 15 में सफारी से रिलेटेड जितने भी बड़े चेंजेस हुए हैं सारा शेयर किया मैंने, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे गाइस कोई इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हो इंटरनेट से, समझ लो ये आईफोन का इमेज मुझे चाहिए, ठीक है। मेरे फोटोज़ में सिंपली आपको सेलेक्ट करना है एक फिंगर से, दूसरे फिंगर से जितने आपको इमेज चाहिए आप सेलेक्ट कर लो 1 by 1। फॉर एग्जांपल इतने इमेज मेरे को चाहिए मेरे फोटोज़ एप्लीकेशन में, ठीक है। फोटोज़ एप्लीकेशन ओपन करो एंड फिंगर रिलीज़ कर दो, सारे इमेज आ जाएंगे एक जगह पे। कुछ इस तरीके से ईजी तरीके से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड टू फोटोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हिडन एंड हेल्पफुल ट्रिक्स टिप्स आप जो भी समझो। सो गाइस आपको सारे फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस। 1 2 3 come on।